नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। आई होप सो सभी अच्छे होंगे। कुछ दिनों से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था। उसके लिए ये था कि मैं थोड़ा बीमार हो गया, तबीयत थोड़ी ख़राब थी, ऐसा इसलिए था। खैर चलिए, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका था कि हमने जो चैप्टर पढ़ लिया था वो हमारा एसिड बेस और सॉल्ट वाला चैप्टर हमारा हो गया था। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका था कि ये चैप्टर हमारा 2 है। ये चैप्टर हमारा नंबर 2 है, जिसे हमने एसिड बेस और सॉल्ट हमने कर लिया था चैप्टर। अब आपका जो स्टार्ट होता है, अगर हम देखें तो हमारा चैप्टर जो अब इसके बाद स्टार्ट होगा वो होगा चैप्टर 1। इसके बाद चैप्टर स्टार्ट होगा चैप्टर 1। उसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये चैप्टर स्टार्ट होगा बेटा। इसमें आधे से ज्यादा चीजें मैंने जब चैप्टर स्टार्ट कराया था, चैप्टर नंबर 2 जब स्टार्ट कराया था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आधे से ज्यादा चीजें हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे इस पहले चैप्टर की, और इस चैप्टर को करने के बाद हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे ताकि आपको कुछ बातें समझने में प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैंने आपको पहले ही ये बता दिया था कि इसमें जो चीजें यूज की जाएगी, कुछ चीजें वो यहाँ से पिक की जाएगी, जैसे अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपसे यही बात पूछी जाए, इसमें दो चीजें हैं क्या, कि एक तो है पॉइंट इसमें कि केमिकल रिएक्शंस, और एक पॉइंट है इसमें केमिकल इक्वेशन का। सबसे पहले बात अगर हम ये बात करें कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, दो तरीके के चेंजेस होते हैं। अगर हम चेंजेस की बात करें तो चेंजेस बेटा दो तरीके के होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। इन दोनों चेंजेस के बारे में हमने अपने प्रीवियस क्लास में समझ लिया था। कौन सी क्लास में? प्रीवियस में 9th क्लास में हमने इनके बारे में स्टडी कर ली थी कि दोनों चेंजेस क्या होते हैं। अब स्पेशली जो हम इस चैप्टर में समझने जा रहे हैं, स्पेशली इस चैप्टर में जो हम समझने जा रहे हैं बेटा, वो समझने जा रहे हैं केमिकल चेंज के बारे में। अगर कोई एक मैटर, एवरीथिंग दैट, चाहे वो आपका सॉलिड हो लिक्विड हो, अगर कोई एक मैटर अपनी एक स्टेट से, एक कंडीशन से, अपनी एक पोजीशन से किसी दूसरी फॉर्म में आ जाता है, किसी अनदर फॉर्म में आ जाता है वो बेटा, तो अनदर फॉर्म में आता है। लेकिन ये चेंज कैसा होना चाहिए? केमिकल चेंज होना चाहिए। या कोई भी दो चीजें एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके, कोई भी दो चीजें एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके एक नई चीज बनाती है विद डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो बेटा ऐसा चेंज, ऐसा परिवर्तन, ऐसा एक ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है केमिकल चेंज। ऐसा क्या कहलाता है? केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ए ने बी के साथ रिएक्शन करी, और बी के साथ रिएक्शन मतलब ए रिएक्ट्स विद बी और फॉर्म्स करके ये बनाता है सी बनाता है, जो सी की प्रॉपर्टी जो है इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है। सी की प्रॉपर्टी बेटा इन दोनों से क्या है? डिफरेंट है। सी की प्रॉपर्टी ए और बी की प्रॉपर्टी से डिफरेंट है। तो आपको याद क्या रखना है इसमें? याद रखना है कि जब कोई भी दो सब्सटेंस, कंपाउंड या मैटर एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके एक नई प्रॉपर्टी का कोई कंपाउंड बनाता है, उनका एक दूसरे के साथ इस तरीके से रिएक्शन करना, एक दूसरे के साथ कंबाइन होना, एक दूसरे के साथ मिलना, कहलाता है केमिकल रिएक्शन। क्या कहलाता है बेटा? केमिकल रिएक्शन। और किसी भी केमिकल रिएक्शन को, किन्हीं भी दो चीजों के बीच की केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ये बात मैं लिख देता हूं क्योंकि आपको नोट्स भी बनाने हैं बेटा, तो ये बात मैं आपको प्रॉपर लिख देता हूं ताकि आप अच्छे तरीके से नोट्स बना सके। सुनो, अब लिख देते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन नहीं, केमिकल इक्वेशन। चलो पहले केमिकल रिएक्शन ही लिख देता हूं। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस होता है वन सब्सटेंस रिएक्ट विद अनदर सब्सटेंस। वन या अ सब्सटेंस reacts with another substance to form a other substance with different property. This type of reaction
या सॉरी दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन या दिस फिनोमिना, ऐसे लिख लो बेटा कि दिस फिनोमिना इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। दिस फिनोमिना इज नोन एज बेटा केमिकल रिएक्शन, ये कहलाता है केमिकल रिएक्शन। इसके बाद आता है आपका, ये तो हो गया केमिकल रिएक्शन। इसके बाद आता है आपका क्या कि केमिकल इक्वेशन। इसके बाद आता है आपका केमिकल इक्वेशन, समझ रहे हो बात को, केमिकल इक्वेशन आता है। इसके बाद जो केमिकल इक्वेशन आता है, इस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि जब हम किसी चीज को, अब ये जो केमिकल रिएक्शन थी, ये जो केमिकल रिएक्शन थी, इस केमिकल रिएक्शन को, ये जो केमिकल रिएक्शन जो हमने अभी, मैंने ऊपर जो लिखी है केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना, या इन द स्केलेटन ऑफ केमिकल रिएक्शन is known as केमिकल इक्वेशन। देखो बेटा, मैं इस बात को फिर से एक्सप्लेन करता हूं। जो ऊपर मैंने केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, जब कोई कंपाउंड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने के बाद कोई नई चीज बनाएगा। अब मान लिया एक दोनों नहीं, मान लिया एक ये था ए, एक ये था बी, इस ए ने इस बी के साथ रिएक्ट करके कोई सी बनाया। क्या बनाया? कोई सी बनाया। ये सी है, जो ये सी बनाया, अगर इन तीनों चीजों को ए, बी और सी, इन तीनों चीजों को मैं एक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करूं, किसमें? एक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करूं, या एक फ्रेम में रिप्रेजेंट करूं, या एक वो बताऊं कि इसने इसके साथ रिप्रेजेंट की, या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दूं आपको, तो वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाती है? केमिकल इक्वेशन कहलाती है। तो इसको हम एक अब दूसरे तरीके से और लिख सकते हैं। वो दूसरा तरीका और देख लेते हैं, क्या है आपका? तो इन अदर वर्ड्स क्या है? इन अदर वर्ड्स सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी chemical reaction is known as chemical equation। जैसे देखो, मैं एग्जाम्पल बता देता हूं आपको। एग्जाम्पल बेटा ध्यान से सुनना बात को। मैंने बताया, बोला कि क्विक लाइम रिएक्ट्स विद वाटर। मैंने स्टेटमेंट दिया, हमारे पास एक क्विक लाइम है, क्विक लाइम ने वाटर के साथ रिएक्शन करके उसने स्लेक लाइम बनाया। ठीक है, मैंने लिखा कि क्विक लाइम reacts with water to get स्लेक लाइम। क्या बनाया बेटा उसने? स्लेक लाइम बनाया। ध्यान समझना, क्विक लाइम रिएक्ट्स विद वाटर। क्विक लाइम ने इसके साथ रिएक्ट करी, किसके साथ रिएक्ट करी? इसके साथ, स्लेक लाइम के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करी, रिएक्ट करके ये बनाया। अगर इस स्टेटमेंट को, जिसने इस रिएक्शन को मुझे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देनी है, इसको मुझे केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है, तो हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले तो इसका देखेंगे कि क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक लाइम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। बेटा क्विक लाइम जो होता है, इसे बोलते हैं, इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, वाटर का आप सभी जानते ही हो, वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, और कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO। एक बात और आप सभी को ये बात याद रखनी पड़ेगी कि जो लेटर जिस फॉर्मेट में लिखा जा रहा है केमिकल, उसमें
आपको वो लेटर उसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा बेटा, ध्यान रखना है बात। कैपिटल सी है, स्मॉल ए है, कैपिटल ओ है, ठीक है। सी ए रिप्रेजेंट करता है कैल्शियम को और ओ रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन को। ये ओ छोटा नहीं बनाएंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाते हैं। साइंस में बच्चे यही कहते हैं और स्पेशली केमिस्ट्री में बच्चे कहते हैं कि मैं पूरा पोर्शन करके आया हूँ केमिस्ट्री का, लेकिन मेरे मार्क्स फिर भी कम आते हैं। तो मैं आप लोगों से ये बात बता देना चाह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा मार्क्स आपके कटते कहाँ पर हैं? आपके मार्क्स इसी में कटते हैं कि जो आपको बताया जाता है आप वही अच्छे तरीके से नहीं लिख पाते कि उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। तो आप ये बात अच्छे तरीके से याद रखिए बच्चा। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का मैंने लिखा, इसने रिएक्ट किसके साथ करी? H2O के साथ। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये H2O। और जब हमें ये दिखाना होता है कि इन दोनों ने रिएक्शन करके कुछ बनाया, तो हम बेटा इस तरफ राइट साइड में ऐसे एक एरो लगाते हैं। इस एरो का मतलब एक मान के चलो कि इक्वल ही है। साइंस में इस केमिस्ट्री के पोर्शन में जब इस तरीके से एरो लगाया जाता है तो इसका मतलब है कि इन दोनों ने रिएक्शन करके कुछ बनाया, वो मैं इधर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो उसने बनाया स्लेक लाइम। स्लेक लाइम का फॉर्मूला होता है बेटा, स्लेक लाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसने बनाया CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस। रीड करने का तरीका समझ ले, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा ये जो मैंने ब्रैकेट में किया है, इसी को ही मैं केमिकल इक्वेशन बोलता हूं। इसी को ही क्या बोलता हूं मैं? केमिकल इक्वेशन। ये कहलाती है केमिकल इक्वेशन। ये क्या कहलाती है बेटा? केमिकल इक्वेशन कहलाती है। आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये कहलाती है केमिकल इक्वेशन। मैं एक एग्जांपल और करा रहा हूं आपको। किसी को ये वीडियो अगर इस तरीके से थोड़ी स्पीड को लेकर अगर समझ नहीं आ रही है तो बेटा वीडियो को पॉज करके देखते रहे, क्योंकि बार बार देखे और बार बार पॉज करे। चलिए अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूं। दूसरे एग्जांपल में क्या है कि इसमें लेते हैं एग्जांपल नंबर 2। एन एसिड रिएक्ट्स विद रिएक्टिव मेटल, लिख लो, रिएक्टिव मेटल टू फॉर्म, या टू गेट लिख लो, टू गेट सॉल्ट, टू गेट सॉल्ट, सॉल्ट बनाता है, एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। देखो इस स्टेटमेंट को, ये तो हो गया स्टेटमेंट कि किसने किसके साथ रिएक्शन की, क्या होगा। अब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर हम दे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे मतलब इसकी केमिकल इक्वेशन लिखे, तो वो केमिकल इक्वेशन क्या होगी ना, ध्यान से समझना। एसिड कोई भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एसिड हमने ले लिया नाइट्रिक एसिड। कौन सा ले लिया बेटा? नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं, नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं। यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना सभी को? हाँ, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मेरी बात ध्यान रखिए। मैंने ऊपर लिखा है नाइट्रिक एसिड। मैंने क्या लिखा है? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है HNO3, नाइट्रिक एसिड, क्योंकि मैं पहले चैप्टर में बता चुका हूं आपको। नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिव मेटल भी मैंने वहां पर बताया था। रिएक्टिव मेटल मान लिया इसने रिएक्ट कर दी सोडियम के साथ। किसके साथ रिएक्ट बेटा? सोडियम के साथ। तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो मैंने आपको बताया था ये बनाएगा सॉल्ट, NaNO3, और प्लस हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। ये जो है इसका नाम होता है सोडियम नाइट्रेट। इसका नाम होता है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, और ये होती है हाइड्रोजन गैस। तो ये जो मैंने ब्रैकेट में किया है, फिर से समझा रहा हूं, ये जो ब्रैकेट में किया है बेटा, ये है केमिकल इक्वेशन। ये है केमिकल इक्वेशन। क्या है ये? केमिकल इक्वेशन। और ये ऊपरले वाला जो स्टेटमेंट है ये है केमिकल रिएक्शन। ये है केमिकल रिएक्शन। समझ गए बात को? आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन लिखी जाती है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन लिखी जाती है, तो उस केमिकल रिएक्शन की जो लेफ्ट साइड में होता है, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, बोर्ड की तरफ को फेस करके खड़ा हूं, तो बोर्ड की तरफ को फेस करने के बाद जो लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट हैंड की साइड में होता है बेटा ये वाला, देखो ये वाला। मैं इसको थोड़ा सा अलग चौक से थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देता हूं ताकि आपको ये बात प्रॉपर समझ में आ जाए।
मैं इसको कर देता हूं। देखो ये जो मैंने येलो से किया है इस वाले को, आई होप सो ये आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला इसे बोलते हैं हम रिएक्टेंट। इसे क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। क्योंकि जो रिएक्ट कर रहे हैं वो रिएक्टेंट है, जो रिएक्ट कर रहे हैं वो क्या है? रिएक्टेंट। और इनसे बनने वाली चीजें जब बनती है, कोई चीजें रिएक्ट करके क्या बनाती है? प्रोडक्ट बनाती है। क्या बनाती है बेटा? प्रोडक्ट बनाती है। तो इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। जब कोई रिएक्टर, जब कोई इन दोनों ने रिएक्ट किया होगा तो इन्होंने ये रिएक्टेंट कहलाए। इन दोनों ने रिएक्ट करके ये बनाया तो प्रोडक्ट बनाया। कोई चीज बनाई उत्पाद की और इन्होंने प्रोडक्शन की तो ये क्या होगा? प्रोडक्ट कहलाता है। तो ये प्रोडक्ट हो गया और ये हो गया रिएक्टेंट। आई होप सो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, इसको मैं स्टेटमेंट में बता देता हूं। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिमेंबर से, ध्यान से सुने एक बार फिर से कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके सुनो, मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला होता है O2 टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, इसने क्या बनाया? MgO। तो यहां पर 2 लगाएंगे, यहां पर भी 2 लगाएंगे। तो ये जो मैंने फॉर्मेट लिखा है ये वाला, ये कहलाता है केमिकल रिएक्शन। लेफ्ट साइड में जो ये वाला है ये क्या है? रिएक्टेंट। जो राइट साइड में ये वाला क्या है बेटा? ये है प्रोडक्ट। ये क्या है? प्रोडक्ट। चलिए ध्यान से देखना, नोट करिए अच्छे तरीके से और नोट्स बनाए बहुत अच्छे अच्छे। किसी का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये डाउट है। चलिए इसके बाद अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके बाद आता है बेटा हमारा कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखो जरा हम कितने तरीके की रिएक्शंस पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। पहली बात कर लेते हैं हम पढ़ेंगे कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन ये समझेंगे। दूसरी हम समझेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझेंगे। उसके बाद हम थर्ड समझेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझेंगे। फोर्थ उसके बाद बेटा हम समझेंगे क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझेंगे। फिफ्थ हम समझेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर हम समझेंगे सिक्स्थ रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है बेटा, कितनी हो गई? 6 हो गई। कॉम्बिनेशन इतनी ये हो गई। इसी में कभी कभी वैसे तो हम इनको अलग नहीं कहते, समझ लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक एक उसी तरीके से क्या हो सकती है? एंडोथर्मिक भी हो सकती है। फिर क्या हो सकती है बेटा? एंडोथर्मिक भी हो सकती है। इन सभी केमिकल इक्वेशंस के बारे में अब हम समझेंगे। आई होप सो यहां तक आपको जितनी बातें मैंने बताई हैं वो अच्छे तरीके से आपने नोट्स बनाए हैं और ये सारी बातें नोट की होगी। ठीक है, ओके। किसी का कोई डाउट हो तो बेटा आप वो मुझे डाउट बिल्कुल अच्छे तरीके से बताएं, एक क्लास में डाउट की रख लूंगा आपकी। चलिए धन्यवाद।